मंच सजा है आपके लिए और आप बक्सर वासियों के लिए, ताकि जो रिपोर्ट है इन 5 सालों का ये हम जनता को बता सके। और इस बिहार मंथन 2.0 के जरिए लगातार बातचीत हम कर रहे हैं। हमारे साथ मंच पर वीरेंद्र कुमार चौबे जी हैं, भाजपा के नेता हैं, बक्सर विधानसभा से। स्वागत करते हैं उनका। एक बार फिर से बहुत स्वागत। समय इन छोटी छोटी चीजों में लगा देगा तो बक्सर में और बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं। लेकिन अभी जो स्थानीय विधायक है बक्सर के, वो हमारे बीच थे और उन्होंने बताया कि इन 5 साल में उन्होंने जनता के लिए कैसे काम किया है, और उन्होंने तो आप पर ही कई आरोप लगा दिए। नहीं, देखिए क्या चीज का आरोप लगाया, कौन सी चीज है जो हमने नहीं किया है। आप देखिए अभी सरकार की जो योजनाओं का जो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि सरकार ने वोट लेने के लिए ये योजनाएं लागू की हैं। ये तो योजनाएं सतत चल रहा है, लगातार चल रहा है, ये आज नहीं हुआ है। और बहुत सारी चीजें हैं, कुछ रह जाता है, कुछ और उसको बढ़ाना रहता है, तो ये प्रयास हमेशा चलता रहता है। मैं दूसरी बात बोल रहा था कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी एक बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है। जैसे एमएलए फंड मिलता है, अभी जब एमएलए फंड जो है, आप किसी भी जनप्रतिनिधि से पूछ लीजिए, एटलीस्ट यहाँ पे 22 हमारे विरोधी शाहबाद क्षेत्र में हैं, किसी के पास ना कोई व्यवस्थित सिस्टम होता है। वो कहीं भी हैपेजर्ड मैनर में कहीं किसी के अपने रिलेटिव के यहाँ कुछ रोड बनवा देंगे, कोई जो उनका समर्थक है उसका रोड बना देंगे। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि आपको अगर फंड सरकार से मिल रही है तो आप उसका 5 साल या मतलब हर साल की एक योजना बनाइए और देखिए कहाँ क्या कमी है। ये तरीका नहीं है कि गए और किसी ने दबाव डाला तो उसका नली ठीक कर दिए, उसका गली ठीक कर दिए, कहीं पे सामुदायिक भवन बना दिए। आपने वहीं क्यों बनाया सामुदायिक भवन? और भी तो बहुत सारी जगहें थी जहां जरूरत थी। तो आप प्लान कीजिए, यहाँ के लोगों में प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग कीजिए। आप जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे प्रॉपर, आप चीजों को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। आप लगातार सक्रिय रहते हैं, क्षेत्र में आप जाते रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या ऐसे काम रह गए जो 5 साल में नहीं हुए और आप उसे पूरा कर सकते हैं? देखिए अभी चूंकि हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं है भाजपा से, तो अब मैं चूंकि भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, तो और चूंकि सर्विस बैकग्राउंड का हूँ, तो हमारे पास एक विजन है कि बक्सर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो अभी हम कुछ समय पहले गवर्नर साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था मैं, उसमें चूंकि हमारा ये हम सनातनी हैं, हमारा देश जो है सनातनी है, बक्सर एक सनातन वाली जगह है, तो इसी को सोचकर हमने गवर्नर साहब को एक ज्ञापन दिया था। उसमें हमने 2-3 मांगे रखी थी, वो बक्सर को ध्यान में रख के। पहली हमारी जो मांग थी कि बक्सर को एक धार्मिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र की तरह विकसित किया जाए। और हमारे जो धार्मिक स्थान हैं, जैसे अयोध्या धाम है, प्रयागराज है, काशी है, उज्जैन है, और अभी हाल में पुनौरा धाम के विकास के लिए सरकार ने 800 से 1000 करोड़ रुपए अलॉट किया है। तो उसी पैटर्न पे बक्सर को भी धन दिया जाए, एक प्लानिंग किया जाए और इसको एक धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र की तरह विकसित किया जाए। तो अभी सरकार ने, देखिए हमारी ये जो एनडीए की सरकार है, मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार है, ये बहुत ही संवेदनशील सरकार है। इसने अभी 24 करोड़ 42 लाख रुपए अलॉट किया विश्वामित्र पार्क बनाने के लिए। तो अब हमारी वो मांग थी, हमने यहाँ पे सनातन महासम्मेलन कराया था बक्सर में, उसका परिणाम ये हुआ कि ये 24 करोड़ 42 लाख रुपया अलॉट हुआ। तो अब इशू क्या है, समझने वाली बात क्या है कि लोग बोलते हैं कि बक्सर में आईटी हब बनना चाहिए, इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं लगना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसके पहले जो हमारे पास है, जो धरोहर है, उसको हम विकसित करें। तो हमारा ये आध्यात्मिक केंद्र है, आध्यात्मिक शहर है, और ये प्राचीन काल से, पौराणिक काल से चला आ रहा है। तो जो हमारे पास है उसको हम पहले आगे बढ़ाएं। और उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि
यहाँ पे बेरोजगारी काफी है। तो जब ये एक धार्मिक केंद्र की तरह विकसित होगा तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम का लेवल बढ़ जाएगा। अभी आपने इलाहाबाद के बारे में सुना होगा, प्रयागराज के बारे में, कि एक नाविक भी वहां पे 20 से 30 करोड़ रुपया कमाया जो महाकुंभ हुआ। तो जब इस तरह की चीजें यहाँ विकसित होंगी तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का इनकम बढ़ेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो देखिए, हमारे बिहार में क्या है कि बिहार का इतिहास ऐसा है कि इसके मिट्टी में कण कण में इतिहास बसता है। तो ये हमारी एक धरोहर है। जैसे पंचकोशी यात्रा है बक्सर में, आप ले लीजिए, तो ये हमारी धरोहर है, पौराणिक धरोहर है। उसको हम विकसित करें। जो अभी बोधगया, गया, राजगीर, पावापुरी, नालंदा, तो सरकार ने उसमें पहल की है, बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। तो अब मैं इस मंच के माध्यम से मैं बोलता हूं कि जो हमारे पास है उसको पहले विकसित करो। आईटी हब बाद में लाओ, क्योंकि उसके अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। यहाँ की जो स्थिति है, चाहे वो भौगोलिक स्थिति है, चाहे लोगों का जो स्किल है, उसके हिसाब से ये उतना फेवरेबल नहीं है। उसके लिए टाइम लगेगा। रातों रात यहाँ आईटी हब नहीं बन सकता है, या यहाँ पे इंडस्ट्रीज रातों रात नहीं लग सकता है। तो जो है उसको विकसित करें। बिहार में भी, ये नहीं केवल बक्सर की बात नहीं है, बिहार में जो कुछ है। ये अच्छी बात है कि आप दूरगामी सोच रखते हैं और जो प्लान आपने बना रखा है उससे वाकई में बक्सर का विकास होगा। लेकिन 2025 के चुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या इस बार के चुनाव को आप चुनौती के तौर पर देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इलेक्शन हमेशा एक चुनौती की तरह ही रहता है, लेकिन आप कौन सा विजन लेके आगे चल रहे हैं। अब हमारे पास जो एनडीए सरकार है उसका विजन क्या है? उसका विजन है कि जो पीछे से हमारे काम चले आ रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ा काम बिहार में क्या हुआ है और उसका फायदा बक्सर को भी मिला है। सबसे बड़ा काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार के हर शहर को, हर जिला के मुख्यालय को सड़कों से जोड़ दिया गया है और सबसे बड़ा फायदा हम बक्सर वासियों को मिल रहा है उसका। आज जो पटना से बक्सर आने में जो 6 घंटे 8 घंटे लग जाते थे, आज हम 2.5 से 3 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। और कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। जब वो पटना से दानापुर से बिहटा का फ्लाईओवर बन जाएगा तो मुझे लगता है कि 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। आज बक्सर में हमें ख्याल है कि 70s में जो गंगा जी के ऊपर पुल बना था, उसके बाद 2000 हाल तक 2005 तक सरकार को मौका था, जो सरकार थी इस पावर में, उन्होंने कोई काम कुछ नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो अब इस पीरियड में देखिए गंगा जी के ऊपर कितने पुल बन गए हैं। किसी इंटरव्यू में मैं देख रहा था किसी का कि वो काउंट कराने लगे कि 13, 14, 15, तो मेरे पास एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है फिगर कितना है, लेकिन अनगिनत पुल बन गए हैं। तो विकास का मतलब ये नहीं होता है कि हर घर हर शहर में एक फैक्ट्री खोल दिया जाए। लोगों के माइंड में कंसेप्ट है। देखिए, इंडस्ट्री पे हम क्यों जोर देते हैं बिहार में, उसके पीछे कारण समझना होगा। उसके पीछे कारण यह है कि ये लालू जी की देन है। लालू जी का जो पीरियड था उसकी देन है। जब उस समय यहां पे अंधकार युग था, जब चारों तरफ बर्बादी हो रही थी, पूरा देश आगे बढ़ रहा था, लालू जी की सरकार जो है हमारे बिहार को पीछे ढकेल रही थी। उस समय पलायन हो गया। कौन ऐसा व्यक्ति होगा या जिसका कोई ऐसा परिवार होगा जिसका व्यक्ति बाहर नहीं गया, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए? पढ़ाई ठप हो गया था। ये पलायन की जो बात आप कह रहे हैं, पलायन तो आज भी हमारे बिहार में हो रहा है। अगर हम आंकड़ों को देखें, अगर हम डेटा निकालें तो पलायन तो आज भी है। तो ये आरोप आपके कहां तक सही है? देखिए, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो सीधे सीधे तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब पूरा इंडिया आगे बढ़ रहा था तो लालू जी की सरकार बिहार को पीछे ढकेल रही थी। उस समय जो प्लान चालू हुआ ना, तो अब वो हम पीछे छूट गए हैं। अब उस जो गैप है, जो दूरी बन गई है, उसको हम कवर कर रहे हैं। का समय ज्यादा नहीं था इसे रोकने के लिए, कम करने के लिए? नहीं, देखिए 20 साल में बहुत कुछ हुआ है। ये 20 साल की देन है।
ये 20 साल की देन है कि हम पटना से बक्सर जो है वो 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हम आज इसीलिए बैठे यहाँ मंच पे। लालू जी के कार्यकाल में बिहार में 6 यूनिवर्सिटियां बनी थी। बक्सर जिला लालू जी के काल में बनी थी। कैमूर जिला लालू जी के काल में बनी थी। देखिए, हाँ, आप लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपको बताता हूँ, रातों रात लालू जी की एक मिनट प्लीज, बात सुनिए। अब आपका टर्म आएगा तो आप बोलिएगा। लालू जी मेरा उसी में दे देगा जवाब। एक मिनट बात सुनिए। लालू जी की जो आप रातों रात हेलो, मैं लालू जी की तारीफ करता हूँ। सुनिए एक मिनट। लालू जी की तारीफ यही की जाएगी कि आप लोग सब बुजुर्ग लोग हैं, मतलब कि ऐसे समय में आप अभी घूमता नहीं इतना दिन ईवीएम चोरल है, अब ऐसा चोर हो गई। ठीक है, आपको सुना जा क्यों इनको दिख नहीं रहा है कि 50 साल का कचरा 10 साल में साफ हो रहा है। आप बैठ जाइए, इनको जवाब देने का मौका ये तो भाई दीजिए। मंच ये भाई साहब ने सही क्वेश्चन किया। आपका सवाल हो गया, आप जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जी बैठिए ना सर। ये भाई हमारा सवाल, हम सवाल लेंगे। ठीक है, इनको जवाब देने दीजिए। आप बैठिए, इनको आप लोग प्लीज बैठ जाइए, इनको जवाब देने सर एक मिनट आप इनको हाँ, जवाब देखिए। देने दीजिए। आपके आरोप आपका हमने आपको सुने। एक सवाल क्वेश्चन करेंगे। नहीं, एक मिनट एक क्वेश्चन सवाल करेंगे, ले मैं लीजिए। जवाब दूंगा। आपके आपको आरोप याद होगा, हमने सुने, आप इनका लोगों को जवाब याद होगा। सुनिए। सुनिए, लालू जी की सरकार थी उस समय, कपड़ा पसारने वाली रस्सी और पूछा लगाने वाले कपड़े की चोरी करने वाले समर्थकों की सरकार थी। आप भूल गए, आप भूल गए, आप भूल गए, आप बिल्कुल भूल गए। नाराजगी नहीं होनी सर चाहिए। सवाल का जवाब दीजिए ना सर। पसारने वाली रस्सी तोड़ के ले जाती थी। आप बिल्कुल भूल गए हैं उस समय कैसा आप था। लोग बैठ जाइए, हर बस नाराजगी लूटा नहीं जाता था, होनी चाहिए। हर बस को लूटा जाता था। देखिए सर सवाल का जवाब दे दीजिए। आप लोग अपने भाई साहब, स्थान एक मिनट पे एक मिनट बैठिए। सर सवाल का मैं गवाह हूं। सर सवाल का जवाब दीजिए ना। नेताजी आप जवाब दीजिए। आप बैठिए, आप लोग बैठिए अपने ना, आप स्थान बैठिए। पे बैठ जाइए, इनको जवाब देने दीजिए। हम यहाँ बैठे हैं, एक मिनट शांति रश्मि, बनाए रश्मि, रखिए। प्लीज आ आप लोग जाए, शांति आ बनाए देखिए, रखिए। एक मिनट मैडम। देखिए आप लोग देखिए, मैं अपनी बात सर्विस में रख लीजिए। था। सुनिए ना, ये मैं बहस सर्विस में का था। मैं हम बक्सर अलग की से धरती मंच का इसी बेटा के हूँ, लिए है। धरती पुत्र हूँ, और मैंने जो झेला है, बैठ के मैं सर्विस से बैठिए। छुट्टी पे आता था। बैठ जाइए सर, सुन बैठ के लीजिए। दिए ना, बैठ के जवाब दीजिए ना। मैं एक मिनट हो गया। मैं सर्विस में था। भाई साहब सुन लीजिए, दर्द सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा ना। आप बोलिएगा कि लालू जी ने सब कुछ कर दिया बिहार के लिए, आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन मुझे वो दर्द है, मैं व्यक्त कर रहा हूं, बयान कर रहा हूं। हाँ, बक्सर के बारे में बोल रहा हूं बिल्कुल, कि बात मैं यहाँ बक्सर की होगी, जी। पटना से बक्सर, पटना से सासाराम आता था। अरे आप सुन, अरे जयप्रकाश जी भाई साहब, बैठिए आप बैठिए, बैठ मैं जाइए, बोल रहा हूं। इनको जवाब देने तो दीजिए। इनको जवाब देने का मौका तो दीजिए। नहीं, एक मिनट, बैठ जाइए, बोलने दीजिए। देखिए, आप अलग अलग दल के हैं, आप अपने अपने दल का चरित्र यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। आप अपने दल का प्रतिनिधि हैं, आप अपने दल का चरित्र यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, और यही अगर आपका चरित्र है, आपके दल का चरित्र है, तो ये जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है। इसलिए इस मंच की मर्यादा बनाए रखें। आपको बोलने का अवसर दिया गया, आपके प्रतिनिधि, आपके नेता यहाँ बोल रहे थे। ये हमारा मंच है, मंच पर बैठा व्यक्ति है, सवाल करने के लिए हम हैं। आपको कोई सवाल है, आप लिख के हमें दीजिए। अगर कोई सवाल हमसे छूट जाता है तो आप अपना सवाल हमें बताइए। अव्यवस्था ना बनाए। यहां अगर आप अव्यवस्था बनाएंगे तो आप अपने दल का, अपने नेता के चरित्र का प्रदर्शन करेंगे, तो सम्मान आपके नेता का होगा, अपमान आपके नेता का होगा, हमारे मंच का कुछ नहीं जाएगा। हम इस मंच को दूसरी जगह स्थापित करेंगे। जनता के सवाल के साथ कशिश न्यूज खड़ा है। सर, आपके पास कुछ सवाल था, हम आग्रह करेंगे आपसे कि आप अपने विरोधियों का, जनता के प्रतिनिधियों का सवालों का जवाब दें। समय कम है, इसलिए जल्दी से दें। देखिए, कांग्रेस के एमएलए आए, बैठे, 2 एमएलए आए, मालूम है आपको, आप शायद नहीं रहे होंगे। माले के विधायक आए। अब जब भाजपा का प्रतिनिधि आके अपनी बात रख रहा है तो आप क्यों चिढ़ रहे हैं?
गलत बोलेंगे तो आप फिर आप बोल रहे सुनिए, हैं बीच आप में। आगे सर, बोलिएगा। फिर आप बोल आगे रहे हैं बोलिए। बीच नेताजी, में। बिल्कुल गलत है नेताजी, ये। नहीं फिर आप नेताजी, बीच में आप बोल रहे हैं, ये गलत जब है। आपको मौका मिलेगा आप बोलिएगा। देखिए, आप बैठ जाइए सुनिए अपनी सुनिए, जगह पे। नेताजी आप अपनी बैठ के जगह बोलिए पे ना, बैठ जाइए। नेताजी बैठ के बोलिए ना, बैठ जाइए। देखिए हम मैं कहें कोई ना, भी गलत बात नहीं बोल रहा हूं, मैं जो झेला हूं वो बोल रहा हूं। हाँ, आप उलझिए नहीं, बहस में नहीं उलझिए, आप अपनी बात रखिए सर। ये जो मैं इस बैठ जाइए, हाँ, विनोद जी सुनिए, बैठ सुनिए, जाइए ना, सुनिए। विनोद जी बैठ के बैठ के आराम से, जवाब दीजिए। आप उत्तेजित ना हो, ये आपको उत्तेजित मैं करने एकदम के लिए शांत आए हैं, हूं। हाँ। देखिए देखिए, आपको जो समय दिया गया, आपके मैं- नेता से हम सवाल कर रहे थे, उल्टा भी किए, सीधा भी किए, नेताजी ने देखिए इनसे मैं जो सवाल झेला होगा, हूं वो आप बता चिंता रहा मत हूं। कीजिए। आप हम शायद सवाल भूल गए करने हैं। के लिए ही है। पटना से बक्सर आते थे, छुट्टी मिलती थी 4 दिन की, 10 जगह जाना पड़ता था, रिलेटिव से मिलना पड़ता था। तो मैं यही धरती पुत्र हूं ना, यही का रहने वाला हूं, सर्विस चाहे जहां भी किया हूं। पटना से बक्सर और सासाराम जाने के लिए कारवां में हम लोग जाते थे। आपको नहीं मालूम है कारवां क्यों होता था? क्योंकि बस लूटी जाती थी, क्योंकि 10 गाड़ियों का काफिला, 10-20 गाड़ियों का काफिला उसको पुलिस एस्कॉर्ट करके जाती थी। उस काफिले में मैं गुजरा हुआ हूं। अच्छा, दूसरा आपको एक एग्जाम्पल बोल देता हूं। सासाराम में हमारे फादर की पोस्टिंग थी, एक सरदार जी बिजनेसमैन थे, तो वो मान के चलते, उनको बिजनेस करते थे तो कुछ पैसे लेके उनको पटना से सासाराम आना था। उनको मालूम था कि बस लूटी जाती है। वो क्या किए, फटे कपड़े पहन लिए और बोड़े के झोले में अपने 30-40 हजार रुपए थे वो रख दिए। रात की जर्नी करना था और खुदा न खास्ते वो बस लूटी गई और उन्होंने एक्टिंग कर दिया कि बहुत ही गरीब और फटेहाल हालत में है। लुटेरों ने उनको मारा, 2-4 हाथ, कुछ मिला नहीं, चले गए। तो ये जो सच को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, लालू जी ने एक सोशल आंदोलन चालू करने की कोशिश किया। सोशल आंदोलन कैसे किया? अरे बेटा, ये रोड बन जाएगा तो तुम्हारी जमीन चली जाएगी। अरे बेटा, यहाँ पे पुलिस रोड बन जाएगा तो पुलिस तुमको आके पकड़ के ले जाएगी। ये भी सोशल जस्टिस इससे होता है? आप इस तरह सोशल जस्टिस ला रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि जब जिसको मौका मिलता है तब करना चाहिए। आपको कितने साल मौका मिला? हाँ हाँ, एक मिनट। नहीं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सड़कें बनने से कनेक्टिविटी बढ़ी है, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो। अगर विकास हुआ है तो हुआ है, इसे आप एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मैं जवाब बिल्कुल, देता हूं। इसे आप झुठला नहीं मैं सकते। जवाब देता हूं। देखिए, 50 योजनाएं जो हैं, आप ईंट डाल दीजिए, पत्थर डाल दीजिए और बैठ जाइए। बोले अरे हमने तो चालू कराया था। कौन करता है वो सबसे जरूरी है, खाली ईंट डालने से नहीं होता है। आज पुल क्यों नहीं बनाए? आपने बिहार में आरोप प्रत्यारोप आपके हमने बहुत सुन लिए, और मैं बता रहा हूं, जनता मालिक है, जनता गंगा जी मालिक के है। ऊपर जी सर, आपके पूरे 2004-5 तक की बात करता हूं। चलिए, नहीं, एक मिनट, अरे नहीं होगा। सारी बात नहीं। देखिए, 2005 तक किसकी सरकार थी? एक मिनट, बात सुनिए। चलिए ठीक है, आप लोगों ने अपने आरोप लगाए, लेकिन आपके आरोपों का जवाब नतीजों के बाद पता चलेगा, जब जनता अपने मालिक को चुनेगी। बक्सर की जनता किसे वोट करेगी और किसे गद्दे पर बिठाएगी, ये काम जनता का है, ना कि नेताओं का है। तो चुनाव का इंतजार कीजिए, परिणाम का इंतजार कीजिए, नतीजों का इंतजार कीजिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मंच पर जुड़े, और तालियां हो जानी चाहिए एक बार, क्योंकि उन्होंने तमाम आरोपों के जवाब भी दिए। ये एक सच है, ये बात सच है कि पूरे शाहाबाद क्षेत्र में जो है हम भाजपा एनडीए का पोजीशन बहुत खराब है। अब मैं शाहाबाद क्षेत्र में, तो मैं उसका कारण बताता हूं। देखिए, यहाँ की जनता भोली भाली है और उसको गुमराह करने में विपक्षी दल जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। जनता भोली भाली नहीं, जनता बहुत समझदार है, और जनता जानती है कि हमें किसे चुनना है, किसे गद्दी पर बिठाना है। देखिए, चलिए, नहीं, बहुत भोली भाली है और उनके माइंड में विनोद जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। नेगेटिव चीजें,
जी, अब अगले मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके भी राय को हम जानेंगे कशिश के मंच पर। तो अच्छा, मैं जो बात मेन बोल रहा था कि देखिए बक्सर को हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ जितने लोग हैं 99.9% लोग बक्सर धरती पुत्र हैं, बक्सर शाहाबाद क्षेत्र के हैं। शाहाबाद क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाना है, एक उसके लिए मैंने एक जो हमारे अंदर जो विजन है, जो मैं शांत करा दीजिए ना। ठीक है, मुझे लगता है कि बात बक्सर की होनी चाहिए, बात बक्सर के विकास की होनी चाहिए, ना कि आप लोगों की होनी चाहिए, ना कि आपके आरोपों की होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, आप हमारे साथ मंच पे जुड़े। और भी लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं अतिथि, उनसे भी हम बातचीत करेंगे इस मंच के जरिए। हम आपको फिर से बुलाएंगे मंच पर। मैं क्या करना चाहता हूँ जी, हम आपको फिर तो बुलाएंगे, बक्सर की जनता से देखिए पूरी बात कर लेने दीजिए। ठीक है, आप अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए मैंने जो नहीं प्लीज खत्म कर दूंगा, 5 मिनट केवल, मैक्सिमम 5 मिनट, अभी तो लंच टाइम हो गया, 5 मिनट दीजिए। देखिए एक मिनट मैडम, बैठ जाइए आप 1 मिनट, आप लोग शांत रहेंगे तो देखिए आप लोग शांत रहेंगे। बात को खत्म करने का आप लोग मौका दीजिए, 2 मिनट का समय दे दीजिए, ये अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। मैं चाह रहा हूं, मैं बात खत्म करना चाह रहा हूं। शांति बनाए रखिए। देखिए मैंने एक विजन लेके बक्सर के लिए मैं आया हूं सामने, तो 1 मिनट शांत हो जाइए। तो मेरा विजन यह है कि जो हमारे पास है उसको हम आगे बढ़ाएं। तो हमारी ये आध्यात्मिक धरती है। सुनिए, हाँ मैं आप बैठ जाइए। तो बक्सर का जो विजन है वो मैं आप सबके सामने शॉर्ट में 2-4 पॉइंट में रखना चाह रहा हूं। नहीं, 1 मिनट सुन जाइए, अपना विचार बाद में दीजिएगा। पहला विजन मेरा यह है कि जो हमारे पास जो धरोहर है, नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट वो बंद कर दिए थे क्या ये? ट्रांसपोर्ट, गाड़ियां, बसेज, होम स्टे, दूध दही, रोजगार। यहाँ लोगों के माइंड में क्या है कि रोजगार का मतलब है सरकारी नौकरी। अरे सरकार कितनी नौकरी देगी? एक लिमिट तक ही दे सकती है। जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं आगे बढ़ेगा, जब तक इंटरप्रेन्योरशिप नहीं बढ़ेगा, रोजगार का समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता है। दूसरी बात हम शॉर्ट कर रहा हूं मैं, जो पलायन हुआ है वो पीछे का दुष्परिणाम है। अब धीरे धीरे जो माहौल ठीक होगा, इंडस्ट्रीज लगेंगे, तभी तो उन लोगों का पलायन रुकेगा। तीसरी बात हमने यहाँ पे पीछे सनातन महासम्मेलन कराया था। हमने यहाँ पे एक चाणक्य विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट किया है, 50 एकड़ भूमि दिया जाए। अगर एक यूनिवर्सिटी खुलता है जिसमें कि पौराणिक चीजें, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब की पढ़ाई होगी, पुरानी चिकित्सा। ठीक है विनोद जी, मुझे लगता है आपको अपनी बात पर विराम लगाना चाहिए। और जब आप जीत कर आएंगे तो आप कैसे बक्सर के लिए काम करते हैं वो जनता देखेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मंच पर जुड़े और इस बातचीत का हिस्सा बने। शाहाबाद क्षेत्र और बक्सर की जनता से मैं आग्रह करूंगा कि हमारा ये इस साल अभी जो इलेक्शन होने वाला है अभी हाल में, तो सारी जनता से मैं एक ही अपील करूंगा। 1 मिनट, मैं सारी जनता से एक ही अपील करूंगा, भाजपा के बिहाफ पे, एनडीए की बिहाफ पे, कि कोई भी जनता वोट देने जाए तो सोच समझ कर वोट दे, अपना विवेक का इस्तेमाल करे। जो विकास हो रहा है उसकी रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए आप वोट देना चाह रहे हैं, या परिवर्तन करके फिर से वही सब चलिए अंधेर हम इसीलिए बिहार मंथन हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आप जरूर ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि, अपना समय देने के लिए। हमारा